भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता। कबीर भगवान, कौन कबीर भगवान? सतगुरु रामपाल जी। ये कबीर भगवान जो आज सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट हैं। जब हम सभी आत्माएं इस काल के जाल में फंस गई और इस काल और दुर्गा के साथ में यहाँ 21 ब्रह्मांड में सजा भोगने के लिए आ गए, जो गलती हमने सतलोक में की थी, उसके बाद इस काल ने हमारे को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया, दुख देना शुरू कर दिया। तपतशिला पे भून भून के खाने लगा। 84 लाख योनियों में गधे, कुत्ते, सूअर, कीट पतंग, गंदी नाली का कीड़ा, न जाने कैसी कैसी योनियां हमें दी। मनुष्य जीवन में भी हमें भिखारी बना दिया। एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई कौवा बन के लेटरिन खा रहा है, कोई सूअर बन के गटर की गंदगी में नाक रगड़ रहा है। हाहाकार मचा हुआ है आत्माओं में। ऐसे में वही दयालु परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान एक बार फिर हमारी सुध लेने के लिए इस काल के लोक में आए और अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर आए। काल समझ नहीं पाया कि ये मेरा भाई जोगजीत है या ये कबीर भगवान है। तो प्रथम बार जहां ये काल 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपरी हिस्से में, जहां इसने अलग से अपना एक लोक बना रखा है, जहां इसने तपतशिला को सेट किया हुआ है, जीवों को भून के खाता है, सूक्ष्म शरीर से वो गंध निकाल के खाता है, वहां पर कबीर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आते हैं और काल के साथ उनकी वार्ता होती है। क्या क्या वार्ता होती है, गुरुदेव भगवान विस्तृत रूप से हमें बता रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी की काल के साथ वार्ता। अब हम काल ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं, क्योंकि हम सतलोक से आ चुके हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की सतलोक में, जहां हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने, इस कबीर भगवान ने हमें सतलोक में हर प्रकार से सुखों से परिपूर्ण किया हुआ था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ना वहाँ बुढ़ापा है, ना वहाँ पर मृत्यु है, ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, ना किसी चीज़ का अभाव है, सुंदर शरीर है। लेकिन हमने और अधिक सुखों की चाहत में, और जो प्यार गुरुदेव ने हमें सतलोक में दिया हुआ है, जो स्वतंत्रता हमें दी हुई है, हमने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और हमने काल के साथ इसके 21 ब्रह्मांडों में आने के लिए सहमति व्यक्त कर दी, जिस कारण से हम काल के साथ फिर यहाँ आए और हम इसी के इस ब्रह्मलोक में, काल लोक में रह रहे हैं। अब हम काल ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं। आत्मा के ऊपर स्थूल आदि आदि शरीर चढ़ाकर काल ने जीव बना दिए हैं। इसने जीव को भ्रमित किया है। पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का जनक है, पूर्ण परमात्मा कबीर देव जो आज सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट हैं, जो हम आत्माओं के जनक हैं, उसको भी भुला दिया। हम सब कुछ भूल भाल के बैठे हुए थे। क्या सतलोक है, क्या मोक्ष है, आत्म ज्ञान क्या है, परमात्म ज्ञान क्या है, हम काल के जाल में क्यों फंसे। हमारे अंदर इस प्रकार के कोई सवाल भी नहीं उठ रहे थे, हमारी कल्पना में भी नहीं थे। काल ने सब कुछ भुला दिया था। परमेश्वर ने आके फिर से वो हमारी यादें ताजा की हैं और स्वयं को परमात्मा सिद्ध किए हैं। ये काल, ये ब्रह्म, इसने स्वयं को ही परमात्मा सिद्ध कर दिया। यह परमात्मा के अंश जीव आत्मा को परेशान करता है ताकि परमात्मा दुखी हो। यही मन रूप में प्रत्येक आत्मा के साथ रहता है, गलती करवाता है, दंड जीव आत्मा भोगती है। जैसे शराब आदि आदि नशे की लत लगवाना, बलात्कार, रेप करवाना और अन्य पाप करवाना, ये मन की प्रेरणा से काल करवाता है। कौन करवाता है? काल ही सब कुछ हमसे कुकर्म करवा रहा है। जब आप जी लेखक संत रामपाल जी भगवान से दीक्षा लोगे तब ये सीधा चलेगा, क्योंकि जीव आत्मा के साथ परमात्मा की शक्ति रहने लगती है। जैसे ही हम गुरुदेव भगवान से उपदेश लेंगे, दीक्षा लेंगे, इनका आशीर्वाद मिलेगा, इनके द्वारा दिए गए सत भक्ति मंत्रों का जाप शुरू करेंगे, तो हमारे साथ फिर परमात्मा की शक्ति हो जाएगी। परमात्मा यानी स्वयं सतगुरु का आशीर्वाद। उसके बाद काल के ऊपर अंकुश लग जाएगा। फिर ये मन धीरे धीरे बकवाद करना कम कर देगा। तब ये सीधा चलेगा, क्योंकि जीव आत्मा के साथ परमात्मा की शक्ति रहने लगती है। आत्मा को तत्व ज्ञान से विवेक हो जाता है। परमात्मा की शक्ति के कारण आत्मा दृढ़ हो जाती है।
काल ब्रह्म केवल कबीर परमात्मा से डरता है। ये काल केवल किससे डरता है? कबीर परमात्मा से। केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान से डरता है, ना ब्रह्मा से डरता, ना विष्णु से, ना शंकर जी से, ना दुर्गा जी से, क्योंकि ये तीनों देवता तो काल के ही पुत्र हैं और दुर्गा काल की पत्नी है। ये काल यदि डरता है तो केवल अपने बाप से डरता है। इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी से डरता है। इसलिए जिस दिन हम सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लेते हैं और उनके द्वारा बताई गई मर्यादा में रहकर अपनी भक्ति करना शुरू कर देते हैं, फिर ये मन सीधा होकर चलने लगता है। काल ब्रह्म केवल कबीर परमात्मा से डरता है। संत गरीबदास जी ने कहा है, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीस। ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी केवल ये कबीर भगवान से डरता है। और जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा यानी ये मौत हमारे कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के जूते साफ करती है। और पगरज डारे शीस, और ये काल भगवान हमारे गुरुदेव भगवान के, इस कबीर भगवान के, इनके चरणों की धूल अपने सिर पे डालता है। ये इतने समर्थ परमेश्वर हैं, परमात्मा है। गरीब काल जो पीसे पीसना, जोरा है पणिहार। ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, कहते हैं ये कबीर भगवान के वहां पर आटा पीसता है, यानी उनके मजदूर के समान है। और जोरा यानी मौत, ये कबीर भगवान का पानी भरती है। ये दोनों असल मजदूर हैं सतगुरु कबीर के दरबार, सतगुरु कबीर के दरबार। क्योंकि सतगुरु तो एक ही होता है भाई, पूरी सृष्टि में सच्चा ज्ञान देने वाला। तो वो कबीर सतगुरु आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। भावार्थ स्पष्ट है। परमात्मा कबीर जी हमारी आत्मा को काल जाल से निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब प्रयत्न कौन कर रहा है भाई और बहनों? वर्तमान में यहां गुरुदेव लिख रहे हैं कि कबीर परमात्मा हम आत्माओं को काल के जाल से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ना कि करवा रहे हैं। कर रहे हैं का क्या मतलब? कौन कर रहा है वर्तमान में? सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। दिन रात सन 1994 से ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सुख देखा, ना दुख देखा। लोगों ने पता नहीं गुंडा कहा, भुंडा कहा, पत्थर मारे, जेल में डलवाया, यातनाएं दी, लेकिन जो पूर्ण संत होता है, सच्चा संत होता है, वो केवल परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से बिना कुछ देखे आगे बढ़ता रहता है। तो दिन रात प्रयत्न कौन कर रहा है? कौन है वो कबीर भगवान जो हम आत्माओं को काल के जाल से बाहर निकालने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी। सन 1994 से लाखों की संख्या में सत्संग, अपनी आत्माओं के लिए गांव गांव गए, नगर नगर गए, अन्य स्टेट में गए, दुनिया से संघर्ष किया, धर्म गुरुओं से संघर्ष किया, प्रशासन से संघर्ष किया। 21 महीने 2006 में रोहतक की जेल, वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद से 10 साल हो गए हिसार की जेल, और संघर्ष अभी भी जारी है। तो संघर्ष कौन कर रहा है? संघर्ष सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। तो यहां पर कबीर कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी हुए, सतगुरु रामपाल जी। भावार्थ स्पष्ट है। परमात्मा कबीर जी हमारी आत्मा को कालजाल से निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। काल ब्रह्म फंसाने का प्रयत्न करता है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।